जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टी वाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसका टॉपिक है एक नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? अब पिछली क्लासेस में जैसे पढ़ा था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, यहाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है नेशनल पार्क। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि इस पार्क में, या कह सकते हो इस एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर फ्लोरा, फोना और इकोसिस्टम, ये तीनों वो प्रोटेक्ट रहेंगे। इट मीन्स इनकी इन तीनों चीज़ों की जो है वो नज़र में रखते हुए इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे वो एरिया हो, चाहे वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन हो, चाहे वहाँ के एनिमल्स किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ के प्लांट स्पीशीज़ के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है वो क्या होगा, यहाँ प्रोटेक्शन होगा। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू फॉलो होंगे। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगी। इट मीन्स हंटिंग वगैरह है या ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ग्रेजिंग वगैरह है, तो वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट जो है वो एंटायर इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो जो पास का जोग्राफिकल एरिया हो। उसके अलावा ये क्या है, टोटली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वहाँ पर टीक यानी सागवान की लकड़ी का सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जाता है। उसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर क्या है, टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टाइगर की भी प्रोटेक्शन रखी जा रही है स्ट्रिक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, ताकि क्या है, टाइगर की भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके, ये स्पीशीज डिस्ट्रॉय ना हो या एक्सटेंट ना हो। इसलिए इस नेशनल पार्क का जो है वो डिस्कवर किया गया, इसे यहाँ से कह सकते हो निर्माण किया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, डेट इज इन आसाम। वहाँ पर वन हॉर्न राइनोसिरोस का प्रोटेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये स्पीशीज बहुत एक्सटेंट हो रही है। वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस को भी जो है वो मेंटेन किया जा रहा है, ताकि स्पीशीज जो है वो मेंटेन रहे। अब बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज स्पीशीज विच आर डिक्लाइनिंग रैपिडली by climate change and human activities, these species are at high risk of disappearing। तो endangered species क्या है, ऐसी species जो कि इन फ्यूचर जो है वो खत्म हो रही है और अभी के टाइम में बहुत लिमिटेड है, और इस लिमिटेड पॉपुलेशन को देखते हुए उसको प्रोटेक्ट रखना जरूरी है। इन फ्यूचर ये इनकी पॉसिबिलिटीज है कि ये एक्सटेंड हो सकती है, और एक्सटेंड होने का रीजन क्या है, वहाँ की उनके अकॉर्डिंग जो जोग्राफिकल कंडीशन है, वो क्लाइमेट एरिया वो है चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगी तो आप स्पीशीज क्या अपने आप डिस्ट्रॉय हो रही है। तो स्पीशीज की जो है वो क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है। इन फ्यूचर नियर बाय पॉपुलेशन जो है वो टोटली डिसअपियर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, ये हाई रिस्क पे है। तो इन जो हाई इस रिस्क पे जो स्पीशीज है, ऐसी स्पीशीज जो हाई रिस्क पे है, इन फ्यूचर एक्सटेंट हो सकती है, इस ऐसे स्पीशीज को क्या है बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ताकि क्या है, इन स्पीशीज का प्रोटेक्शन किया जा सके और नियर बाय फ्यूचर में जो है वो इनकी स्पीशीज को मेंटेन रखा जा सके इकोसिस्टम के मेंटेन के लिए। अब बात आते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम क्या है, डेट इज द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जैसे लिविंग कौन से होंगे, प्लांट एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और नॉन लिविंग कौन से होंगे, वहाँ के क्लाइमेट एरिया हो गया, वहाँ का टेम्परेचर हो गया, वहाँ की सॉइल हो गई, वहाँ के रिवर्स हो गया, वाटर रिसोर्सेस जितने भी है वो सारे हो गए। तो इन सब का क्या है, एक इंटरेक्शन है। अब इस इंटरेक्शन से क्या होगा, वो इकोलॉजिकली बैलेंस हो गया, यानी लिविंग कंपोनेंट भी बैलेंस होंगे और नॉन लिविंग भी कंपोनेंट भी बैलेंस होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, फूड साइकिल को, ये फूड वेब को मेंटेन रख रहे हैं, इकोसिस्टम को, इको साइकिल को क्या कर रहे हैं, ये मेंटेन रख रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस जो है, वो इंटरेक्शन जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। दैट इज ऑल अबाउट नेशनल पार्क एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। थैंक यू।